जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान। अभी हिंदी मीडियम से देखेंगे, इसके बाद जो है फिर इंग्लिश मीडियम भी देखेंगे। आप देखते होंगे कि लुसेंट से जो भी लेवल का एग्ज़ाम है, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी या एनटीपीसी, रेलवे, कहीं भी आपको ग्रुप डी से कितना भी आप हायर लेवल जाएंगे, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। और ये रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा बुक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ मतलब ऑडियो सुन सकते हैं, इसका वीडियो देख सकते हैं। इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लुसेंट में हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे चलते जाएंगे और धीरे धीरे आप लोगों को सारा मटेरियल मिल जाएगा लुसेंट का। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जा करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, सीटेट का फुल प्रिपरेशन कराया जा रहा है। अभी जो जनवरी और दिसंबर में 2021 के दिसंबर और 22 के जनवरी में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है ऑनलाइन, उसका सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करवाया जा रहा है। लगभग सारे सब्जेक्ट का जो भी 5 पार्ट आते हैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 में, तो उसके लिए भी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। उस पर आपको प्रीवियस ईयर या जो भी मटेरियल है वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए आज देख लेते हैं लुसेंट का हिस्ट्री, स्टार्ट करते हैं। ये है इतिहास का जो पेज फर्स्ट है, वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास पेज नंबर 1 से है। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत। एक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: 1 धर्म ग्रंथ, 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, 3 विदेशियों का विवरण, 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुष्प पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों
में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द AD में लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। सस्वर पाठ के लिए ग्रंथों, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद। अब सामवेद के बारे में देखेंगे। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों के संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। नोट: सबसे प्राचीन ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र शर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। आधुनिक पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद
स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। भारत के इतिहास जानने के क्रम में विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो जानकारी है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी जैसे यूनानी रोमन लेखक, उन्होंने क्या लिखा है। यूनानी रोमन लेखक के क्रम में पहला देखेंगे टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा देखेंगे हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तीसरा देखेंगे सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा ऑस्टोम्बुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। चौथा देखेंगे मेगास्थनीज तथा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चौथा है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। पांचवा देखेंगे डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। छठा देखेंगे डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। सातवां देखेंगे टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी। आठवां देखेंगे प्लिनी को। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नौवां देखेंगे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बी में देखेंगे चीनी लेखकों के बारे में। चीनी लेखक के क्रम में पहला देखेंगे फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज
एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। दूसरा देखेंगे संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। दूसरा एक बार फिर से देख लेंगे। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा देखेंगे ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। नोट: ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। चौथा देखेंगे इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक, अब देखेंगे सी में अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक के क्रम में पहला देखेंगे अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, तौल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अब कुछ अन्य लेखक हैं, उनके बारे में देखेंगे। पहला तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तारानाथ के बारे में एक बार फिर से देखेंगे। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य देख लेते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में आगे है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है।
सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम के गर्तावास ब्रैकेट में है गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिक मेडू ब्रैकेट में है पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्णभूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया ब्रैकेट में स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया ब्रैकेट में कंबोज और जावा कब ब्रैकेट में यवद्वीप से स्थापित हुई है। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनसे हम लोगों को अपने जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा, इसमें यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलेगा। बीपीएससी हो, कोई भी एसएससी एग्ज़ाम देने जाएं, रेलवे, एनटीपीसी, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप थोड़े अच्छे से देखिए। महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अभिलेख इस साइड दिया हुआ, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ अभिलेख है और यहाँ शासक के बारे में जानकारी दिया हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख ब्रैकेट में तिथि रहित अभिलेख शासक हैं कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख शासक हैं रुद्र दामन। नासिक अभिलेख शासक हैं गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख शासक हैं समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख शासक हैं मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख शासक हैं बंगाल शासक विजयसेन। नोट: अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो एपिग्राफी के अंतर्गत करते हैं। तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ये जो है लुसेंट का तीसरा पेज की बातें हैं। अब इससे आगे हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। वो लुसेंट का जो थर्ड पेज है उसमें प्रागैतिहासिक काल थर्ड पेज से आगे देखेंगे। ये पहला पार्ट है। आप लोगों को इस वीडियो में और क्या मतलब महत्वपूर्ण जानकारी किस टाइप से कुछ किया जाए, अगर आपकी कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। आपका लाइक, शेयर और कमेंट ही मुझे अप्रिशिएट करता है आप लोगों के लिए काम करते रहने के लिए। आप देखे होंगे लुसेंट का जो भी मैं पेज आप लोगों को दिखाया हूँ, जो उसमें आप देखे होंगे हर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड को सर्कल किया गया है या जो लाइन इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया गया है। आप लोग अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाके जुड़े। आपको देखिए लुसेंट में भी पूरा जो है नहीं पढ़ना होता, क्योंकि लुसेंट में भी कम से कम में कंपाइल किया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पढ़ना है। तो मान के चलिए आप अगर इसको
2-4 बार पढ़ेंगे फिर आपको आइडिया लगेगा क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप एक बार में ही करना चाहते हैं तो ये मटेरियल मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके लिए आप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके जुड़े, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। और कैसे पढ़ना है, कौन सा वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरह से आप आगे देखेंगे, देखिए इस तरह से मतलब बहुत अच्छी तरीके से सर्कल किया गया है कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। और जो मतलब कुछ लंबा में है, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो उसको जो है हाईलाइट भी किया गया है। तो और आप लोग इसमें क्या सुधार चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।